नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। हज़रात, कारी साहब की तलावत और हाजी राशिद साहब के बेटे की तलावत सुनने के बाद मैं सोच रहा था कि अभी मेरे बरादर अजीज उस्मान शाकर साहब और इंतहाई काबिल एहतराम मेरे मसलक की जिनजान मोहतरम इस्माइल अतीक साहब आपसे हम कलाम होने वाले हैं। मैं आज बसरूर में था, फिर यासर भट्ट साहब का हुक्म हुआ तो फैसलाबाद के करीब एक जलसा था, तो वहां से मुझे कारी साहब का फोन आया तो मुझे इल्म हुआ कि खालिद साहब ने जलसा रखा हुआ है। तो मुझे एहसास था कि छोटे भाई हैं, बड़ा दरीना इससे ताल्लुक है। तो पहले भी कई दफा मैं वादा करके यहाँ ना आ सका। मुझे इल्म था कि मलक साहब मुझसे नाराज हैं, तो मैंने कारी साहब से भी और भट्ट साहब से भी कहा कि चलो उलमा की तकरीर सुनते हैं, हाजिरी हो जाएगी। क्योंकि रब्बुल आलमीन का अल्लाह के फजल से उसकी रहमत से कोई पता नहीं कि कहाँ किसको बख्श दे और कहाँ किसके लिए उसकी किस्मत का फैसला जन्नत की तरफ कर दे। तो मेरी दुआ है कि मेरे भाई कारी नवीदुल हसन साहब ने और हमारे उस भतीजे ने जो कुरान पाक की तलावत की है, अल्लाह हम सबको इसी तरह कुरान पढ़ने की और अपनी औलादों को इसी तरह कुरान याद करवाने की तौफीक अता फरमाए। मैं इंशाअल्लाह मलक साहब के पास कोई दिसंबर में जुमा पढ़ाऊंगा, अल्लाह ने चाहा, क्योंकि अब मैं मुनासिब नहीं समझता। इस्माइल अतीक साहब तो शायद रहम कर दें, ये जो मेरे पीछे बैठा है ना, ये शायद रहम ना करे। तो मैं समझता हूं कि इनके और आपके दरमियान मुझे ज्यादा देर हाइल नहीं रहना चाहिए। सिर्फ एक बात, और वो बात जो मेरे मसलक का एजाज है, और वो बात जो मेरी जमात का तुर्रा इम्तियाज है, और वो बात जो इस वक्त रूए जमीन पर अहले इस्लाम के लिए एक अल्लाह की रहमत का पैगाम है, वो सिर्फ ये है कि जो हमारी किस्मत में इमाम आया, जो हमारी किस्मत में मुक्तदा आया, जो हमारी किस्मत में रहबर और रहनुमा आया है, वो है जो सिर्फ रसूलुल्लाह बन के नहीं आया, बल्कि खत्मे नबूवत का ताज पहन के भी आया। और वो सिलसिला जो अर्श वाले ने हजरत आदम से शुरू किया था, उस सिलसिले को अर्श वाले ने अहले हदीसों तुम्हारे इमाम पे आके तकमील फरमाया है। और कहा, क्या कहा? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कि आ जाओ, अब क़यामत आ सकती है। इस रहबरो रहनुमा के आने के बाद अब ना कोई दीन आ सकता है, ना कोई दीन का पैगाम लेके आ सकता है। और आज काबा का रब जानता है,
अल्लाह के फजलो करम से इस सदी में भी और इससे पहले मेरे आबाओ अजदाद ने भी, मेरे और तुम्हारे असलाफ ने भी सिर्फ ये कहा था कि दीन सिर्फ या रब का कुरान है या मोहम्मद का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके सिवा कोई तीसरी चीज दीन नहीं है। और आज जो मेरे भाई ने इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान रखा है, हजरत कारी साहब ने भी उसी सिलसिला में आयात पढ़ी है, सुन लो। और जिसे मोहम्मद और रसूलुल्लाह की समझ आ गई, काबा के रब की कसम उसे अपने दीन की समझ आ गई। और जो शख्स इस कायनात में मोहम्मद और रसूलुल्लाह का हक अदा नहीं कर सकता, काबा के रब की कसम वो अर्श वाले का हक भी अदा नहीं कर सकता है। कुरान कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, ऐलान है कि लोगों सुन लो, जिसे तुमने मुक्तदा माना है। हाय रातें बीत जाएं, सदियां बीत गई, जिंदगियां बीत जाएं, और मेरी क्या औकात है, मेरे उलमा की क्या औकात है कि वो आमना के लाल की शान बयान कर सके। लेकिन सुन लो, एक ही नसीबे में बात आई है, खुदा की कसम शायद इसी सबब अल्लाह गुनाहों पे रहमत का कलम फेर के हमें भी उसके पीछे जन्नतुल फिरदौस का मालिक बना दे। वो क्या है कि उधर फरमाने मोहम्मद हो, इधर गर्दन झुकाई हो। यही अहले हदीस का तुर्रा इम्तियाज है, यही उसका नजरिया है। क्यों नजरिया है? आखिरी बात सुन लो, नजरिया ये है कि वो सिलसिला जो जमीन से चलकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा नबूवत का, उसकी मेराज अगर खत्म हुई है तो वो आमना के लाल पे खत्म हुई है। और आज इस दुनिया में सबसे बड़ा फितना, अब फितने भी दो हैं। एक खत्मे नबूवत का जलसा करने वाले सुबह उठते ही उसकी नहीं मानते, यह भी फितना है। खत्मे नबूवत वाले की फजर की अजान होगी, ऐलान किया जाएगा कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और रात को खत्मे नबूवत का जलसा सुनने वालों, खत्मे नबूवत वाले का ही पैगाम है कि तेरी नींद से नमाज बेहतर है। अगर कोई ये ऐलान सुनकर अल्लाह के घर की तरफ नहीं आता है, काबा के रब की कसम है, काबा के रब की कसम है, वो भी खत्मे नबूवत के मानने वाला नहीं है। मानने वाला वो है कब जाना गवारा कर ले, जहां से मोहम्मद की आवाज आए वहां मर जाना गवारा करे, मोहम्मद की बात से जुदा होना गवारा ना करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक फितना ये है, अल्लाह इस फितने से हम सबको महफूज फरमा। और एक फितना, मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता, इजाजत चाहता हूं, आखिरी बात सुन लो। एक फितना यह है कि हदीस तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ कुरान ही है। इसका आगाज सर सैयद ने किया था बरसगीर में, और सर सैयद के बाद इसको अमली जामिया पहनाया तो मिर्जा गुलाम कादियानी ने पहनाया। वो 1857 में 97 में फौत हुआ, वो 1908 में फौत हुआ। जो बुनियाद सर सैयद ने रखी कि हदीस कुछ नहीं है, दीन सिर्फ कुरान में है। और अहले हदीसों, तुम्हें अहले हदीस होना मुबारक हो। तुमने कुरान को भी सीने से लगाया है, मोहम्मद के फरमान को भी सीने से लगाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों? अगर हदीस दीन से निकाल दी जाए तो खत्मे नबूवत के ऊपर डाका डालना आसान हो जाता है। क्यों? मिर्जे ने भी तो यही कहा है ना कि नबूवत रहमत है,
और रहमत क़यामत तक आएगी, बंद ही नहीं हो सकती। खत्म नबूवत मोर है, जिस पे मोर लगाएगा वो नबी हो जाएगा। हाय, दीन दो चीजें हैं, एक रब का कुरान है, एक मोहम्मद मुस्तफा का फरमान है। और सबसे बड़ा अकीदा दीन को समझने के लिए ये है कि खातमुन नबीयीन है तो केला अमना का लाल है, इसके बाद कोई नबी नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आओ, अगर हदीस निकाल दी जाए नौज बिल्लाह, तो नमाज कायम नहीं रह सकती। कोई मुसलमान 5 नमाजें नहीं पढ़ सकता। फजर की नमाज, जोहर की, असर की, मगरब की, इशा की। और जिस इस्लाम की नमाज कायम ना हो हदीस के बगैर, वो पूरे का पूरा इस्लाम कैसे कायम हो सकता है भाई? तो लिहाजा हदीसों, वक्त आया तो इंशाअल्लाह मुफस्सल बात होगी। मैं जो आपको अर्ज करके इजाजत चाहूंगा वो ये है कि अपने बच्चों को जहां कुरान पढ़ाते हो वहां मोहम्मद करीम की हदीस भी पढ़ाया करो। जहां तौहीद के अकीदे पे उन्हें याद दहानियां करवाते हो, और वहां लो बच्चों को बताओ कि बेटा, खत्मे नबूवत के ताजवर के बाद अब कोई नबूवत का दरवाजा नहीं खोल सकता है। जब तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का ये अकीदा बन जाएगा तो फिर तुम भी नबी के असहाब की तरह अपना कदम उठाना पसंद नहीं करोगे जहां तुम्हें नबी ने रोका होगा। तुम भी दीन के मामला में जहां कुरान आएगा, मोहम्मद का फरमान आएगा, वहीं तुम गर्दन झुकाओगे। इसके सिवा ना तुम्हारा दीन पूरा है, ना तुम्हारी नमाज पूरी है, ना तुम्हारी ज़कात पूरी है। खत्म नबूवत का अकीदा ही मुसलमान के दीन का सबसे बड़ा जुज़ है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मरते दम तक कुरान पे, मोहम्मद के फरमान पे अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।